ओम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के संज्ञा चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से 10th क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव संज्ञा से आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा है क्या। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का भी अगर नाम है, जितना भी संसार में सबका किसी कुछ ना कुछ नाम होता है, उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, गाय, सभा, सेना, भारत, अमेरिका, देश विदेश, जो भी कुछ जिसका नाम दिख रहा है सब संज्ञा है। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका अर्थ है कि जिससे किसी खास व्यक्ति का या किसी खास वस्तु का या किसी खास जानवर के या स्थान का नाम का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किसी खास व्यक्ति का नाम है तो राम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्याम किसी खास व्यक्ति का नाम है तो श्याम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह कृष्ण किसी खास व्यक्ति का नाम है तो कृष्ण हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बिहार, बिहार एक खास बिहार राज्य के नाम का बोध करा रहा है। अगर कहेगा राज्य तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन बिहार जो है एक राज्य का बता रहा है कि राज्य के बारे में, तो बिहार जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह भारत एक देश के नाम को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें उसी तरह हम कह सकते हैं, जैसे अगर कोई अपना कुत्ता का नाम मोती रख लिया तो मोती जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन कुत्ता शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन मोती अगर कहेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आगे है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का, मतलब कि कोई एक ही प्रकार की वस्तु पूरे जाति का बोध कराती हो, उससे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी, नदी जो पूरे नदी जाति का बोध करा रहा है वो कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। जिससे हम कहेंगे अगर गंगा, यमुना, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी है गंगा लेकिन खास एक नदी का बोध करा रहा है, एक स्थान का बोध करा रहा है कि जितना एक नदी है गंगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सिर्फ नदी कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा। ऐसे कहेंगे पर्वत, पर्वत जो है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन पर्वत में कह देंगे अगर हिमालय पर्वत तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लड़की है, पूरे लड़की जात का बोध करा रहा है तो लड़की हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन लड़की में अगर किसी का कुछ नाम है जैसे सीता, राधा, इस तरह से तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांव हो गया, शहर हो गया, जातिवाचक पूरे जाति का बोध करा रहा है, मतलब गांव पूरा जितना भी गांव है सबका अर्थ गांव हो गया, तो गांव जो है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन गांव में जैसे किसी का कोई गांव है, जैसे मान लो शिवसोना एक गांव है, शिवसोना नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन गांव कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह शहर में, शहर में अगर कहेंगे जैसे दिल्ली शहर है तो दिल्ली हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन शहर शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा। आगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस द्रव्य या ठोस को बोध होता हो, ठोस का बोध होता हो, यहाँ होगा जिस संज्ञा शब्द से उस द्रव्य या ठोस का बोध होता हो जिससे नापा या तौला जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो जाएगा सोना, चांदी, लोहा, पानी, मतलब जैसे कि सोना, चांदी, लोहा सब ठोस में, द्रव्य में हो जाएगा पानी, दूध, घी, जिसे हम नाप या तौल सकते हैं, कहलाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बचा है समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक इतना का स्क्रीनशॉट कर लें। आगे हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से समूह या समिति का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना आदि सब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो। जैसे एक क्लासरूम में बहुत सारा बच्चा बैठा है तो वर्ग जो है पूरा कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। जैसे मान लो गांव में मेला लगा हुआ है तो मेला में बहुत सारे लोग रहते हैं तो मेला हो गया समूहवाचक संज्ञा। उसी तरह कहीं समिति है, मतलब कहीं पंचायत में बैठ के कुछ पंचायत हो रहा है तो वहां बहुत सारा लोग रहेगा तो कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी के भाव या गुण का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी का गुण के बारे में पता चलता, जैसे क्रोध, मिठास, थकान, बड़प्पन, घबराहट, भटकाव, ईमानदारी, चोरी, बुढ़ापा, उत्साह, ये सब कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। ऐसे कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में है
तो उसका क्रोध की बता रहा है, उसके भाव को बता रहा है। कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है, कोई बच्चा बहुत ईमानदार है, ऐसे कहेगा मोहन बहुत ईमानदार लड़का है, तो मोहन का जो ईमानदारी बता रहे हो उसके भाव को दर्शा रहा है कि मोहन जो ईमानदार लड़का है। कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। अब इससे किस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है उसके बारे में इसी में आगे देखेंगे। तब तक इतना का स्क्रीनशॉट कर लें। अब हम आगे संज्ञा से पूछे हुए प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2025 में, 24 में, 22 में, 23 में जितना भी प्रश्न पूछा गया उसको हम एनालिसिस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि सुरेश कौन सी संज्ञा है। तो सुरेश किसी का नाम है, तो नाम जो है कोई खास व्यक्ति का जब नाम रहे तो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सुरेश हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह से पूछा है सभा। सभा शब्द कौन संज्ञा, तो हम पढ़े थे समूहवाचक संज्ञा में, इसमें सभा, मेला, झुंड का बोध हो कहलाएगा, तो सभा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। सभा हो गया समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है कलम। कलम शब्द कौन संज्ञा है, तो कलम जो है जितना भी कलम है सभी का बोध करा रहा है, तो कलम हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कलम है जातिवाचक संज्ञा। जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कह रहा है अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है। अक्टूबर जो शब्द है ये महीना का नाम है। अब महीना का किसी खास महीना में से, जैसे महीना हो गया पूरा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उसमें खास एक महीना का नाम बता रहा है अक्टूबर, तो अक्टूबर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अक्टूबर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे पानी, जब हम पढ़े थे दरवाचक संज्ञा में, जिससे नापा या तौला जा सके कहलाता है दरवाचक संज्ञा। पानी हो जाएगा दरवाचक संज्ञा। आगे केजरीवाल को सफलता मिली है। केजरीवाल को सफलता मिली, इसमें सफलता जो शब्द है, सफलता जो मिली वाक्य में, सफलता कौन सा संज्ञा है, तो सफलता जब किसी के भाव को व्यक्त कर रहा है तो सफल हो गया है, वो व्यक्ति ईमानदार है या वो बेईमान है, उसके बारे में जो बताता है तो कहलाता है भाववाचक संज्ञा। तो सफलता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आगे कह रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जीव आदि के नामों का जो बोध कराता, बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का जो बोध कराता वही तो संज्ञा है, तो हो जाएगा संज्ञा। आगे कह रहा है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, जिससे एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, मतलब एक ही जाति हो, जैसे गाय है तो पूरा गाय के समूह का एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध करा, जैसे गाय एक जानवर, एक ही प्रकार के जानवर का बोध करा रहा है। जैसे लड़का हो गया तो एक ही जात का बोध करा रहा है, लड़का जात का, तो कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब है खटास। खटास मतलब जो खट्टापन लगता है, जैसे खटास, मिठास, अच्छाई, बुराई, ये सब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आगे है लोहा। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो लोहा जिसे नापा या तौला जा सके कहलाएगा दरवाचक संज्ञा। तो लोहा हो जाएगा दरवाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा। आगे लास्ट क्वेश्चन है 2025 में पूछा ये क्वेश्चन कह रहा है सोना किस संज्ञा का उदाहरण है, सॉरी सोना नहीं, सेना। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो सेना जो एक झुंड में चलता है, सेना है, पुलिस बल जो है, तो कहलाया जाएगा समूहवाचक संज्ञा। सेना हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अच्छा सोना अगर बोलता कि सोना कौन संज्ञा है, तो सोना हो जाता दरवाचक संज्ञा। आई हो आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना कि हाँ हमको प्रॉब्लम है, फिर कोशिश करेंगे आगे अच्छा समझाने का। जय हिंद।